जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधारवादी आंदोलन हुआ उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इससे पहले हम दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुआ मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बताए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, ठीक है, वहाँ पे जीके सेगमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एक एक कर करके और देखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए, जैसा हम लोग दोस्तों 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाजवादी सुधारवादी आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग इसमें देखेंगे दोस्तों ब्रह्म समाज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में। इसमें दोस्तों कोई भी पॉइंट आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं, जैसा कि ब्रह्म समाज है, इनकी स्थापना कब हुआ था? 1828 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1828 को हुआ। किया किसने दोस्तों? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब हम लोग RRMR लिखेंगे, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ध्यान से देखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, इन्हीं के द्वारा ना। अब हम लोग चलते हैं राजा राम मोहन राय की जीवनी देखते हैं। इनकी जीवनी क्या है दोस्तों? ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, ये जो राजा राम मोहन राय जी जो हैं, इनका जन्म कब हुआ ये बताइए। इनका जन्म होता है दोस्तों 1772 ईस्वी में। कब होता है? 1772 को। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1833 को होता है। कब होता है? 1833 को होता है। कहाँ पे होता है? ब्रिस्टल शहर है। कौन सा शहर है? ब्रिस्टल शहर करके हैं। यहीं पे दोस्तों इनकी मृत्यु होता है। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, राजा राम मोहन राय जी का जन्म कब हुआ? 1772 को। मृत्यु कब हुआ? 1833 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले। दूसरा हम लोग देखते हैं इनको राजा की उपाधि, राजा की उपाधि ध्यान से देखिएगा, राजा की उपाधि किसने दिया? राजा की उपाधि दोस्तों अकबर द्वितीय ने दिया। किसने दिया? अकबर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। तीसरा कंडीशन दोस्तों युगदूत की उपाधि। किसकी? युगदूत की उपाधि इनको किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये समझ में? अभी आप कितने पॉइंट देखें? ब्रह्म समाज के स्थापना 1828 को। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अब हम लोग राजा राम मोहन राय की जीवनी के बारे में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सब देखने वाले हैं। जन्म कब होता है? 1772 में होता है। मृत्यु कब होता है? 1833 को होता है। इनको राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय के द्वारा। युगदूत की उपाधि किसने दिया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा हम लोग यहां से मिटा लेते हैं। अब यहां पे देखिए दूसरा जो ये हैं, इनको जो है राजा राम मोहन राय जी जो हैं दोस्तों, इनको सबसे पहले हम लोग जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। दूसरा, इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है ना। भारतीय पत्रकारिता का हम लोग इनको क्या कहते हैं? अग्रदूत कहते हैं। तीसरा कंडीशन दोस्तों, इनको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक। ठीक है, इनको आधुनिक भारत का भी हम लोग जनक कहते हैं। अगला, आधुनिक भारत का प्रथम महान नेता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आधुनिक भारत का इनको प्रथम महान नेता कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी जो हैं, इनको भारतीय पुनर्जागरण का हम लोग क्या कहते हैं? अग्रदूत कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? भारतीय पत्रकारिता का
अग्रदूत कहते हैं। आधुनिक भारत का दोस्तों इनको क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, ठीक है। और आधुनिक भारत का इनको प्रथम महान नेता भी कहते हैं। क्या ये समझ में आया? इनको भारतीय पत्रकारिता का क्या कहते हैं दोस्तों, भारतीय पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं, यही ना, अग्रदूत कहते हैं। जब अग्रदूत कहते हैं दोस्तों, इनकी तो सबसे बड़ी भूमिका भी तो रही होगी ना। इन्होंने दोस्तों जो है ये बहुत सारे भाषाओं के ये जानकार हुआ करते थे, बहुत से भाषाओं के ये क्या थे, जानकार थे। जैसे दोस्तों फारसी, बंगाली, फारसी हो गया, बंगाली हो गया, फिर संस्कृत भाषा के भी ये जानकार थे। फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, इन सभी भाषाओं के दोस्तों ये क्या थे, जानकार थे, ठीक है। आगे चलिए, इन्होंने दोस्तों फारसी एवं इस्लाम धर्म की शिक्षा कहाँ से लिया दोस्तों, पटना से लिया। हम क्या लिखे हैं, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं ना। इन्होंने फारसी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी ये सभी भाषाएं ये जानते थे। अगला, फारसी एवं इस्लाम धर्म की शिक्षा दोस्तों इन्होंने कहाँ से ग्रहण किया, पटना से किया। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग, अब देखिएगा इनके द्वारा जो है पत्रकारिता कुछ लिखा गया था, वो देखते हैं हम लोग पत्रकारिता के बारे में। पहला दोस्तों क्या है, गिफ्ट टू मोनोथीसिस, क्या लिखे हैं हम लोग, गिफ्ट टू मोनोथीसिस लिखे हैं ना। दूसरा इसे में लिखते हैं दोस्तों मिरातुल अखबार, क्या लिखे हैं, मिरातुल अखबार लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। गिफ्ट टू मोनोथीसिस हो गया, मिरातुल अखबार हो गया, तो फुतुल, देखिएगा फुतुल मुवाहिद्दीन, ठीक है। ये 3 पत्रिका दोस्तों इनके द्वारा निकाला गया। ये तीनों के तीनों दोस्तों फारसी भाषा में ही इन्होंने निकाला। कौन से लैंग्वेज में निकाला था, फारसी भाषा में। तो आप क्या देखें इनके द्वारा पत्रिकारिता में, गिफ्ट टू मोनोथीसिस निकाला गया, मिरातुल अखबार निकाला गया, तो फुतुल मुवाहिद्दीन लिखा गया। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिफ्ट टू मोनोथीसिस पत्रिका के संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय जी। गिफ्ट टू मोनोथीसिस पत्रिका किस लैंग्वेज में आया, तो दोस्तों किस में आया, फारसी लैंग्वेज में आया। अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसी में से कुछ और आते हैं इसमें पत्रकारिता, जैसा कि हम लोग देखते हैं। तो 3 पत्रकारिता देखें, गिफ्ट टू मोनोथीसिस देखें, मिरातुल अखबार देखें, तो फुतुल मुवाहिद्दीन के बारे में देखें, यही ना देखे हैं। अगला चलते हैं दोस्तों प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ध्यान से देखिएगा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस देखे। दूसरा हम लोग देखते हैं संवाद कौमुदी, कौन सा देख रहे हैं, कौमुदी, संवाद कौमुदी। तीसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों चंद्रिका, तीसरा क्या देख रहे हैं, चंद्रिका। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस है, ये दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। कौन से लैंग्वेज में लिखा गया, इंग्लिश लैंग्वेज में। दूसरा है दोस्तों संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जो है ये बांग्ला लैंग्वेज में आया था। कौन से लैंग्वेज में आया, बांग्ला। और ये चंद्रिका दोस्तों ये संस्कृत लैंग्वेज में आया था, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में। यदि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो जैसे गिफ्ट टू मोनोथीसिस पत्रिका के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय जी हैं। मिरातुल अखबार के संपादक कौन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी हैं। तो फुतुल मुवाहिद्दीन के लेखक कौन है दोस्तों, ये संपादक कौन है, तो राजा राम मोहन राय जी हैं। किस लैंग्वेज में आया था, ये तीनों फारसी लैंग्वेज में आया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इंग्लिश लैंग्वेज में आया, संवाद कौमुदी बांग्ला में आया, और चंद्रिका जो है पत्रिका दोस्तों किस लैंग्वेज में आया था, तो चंद्रिका पत्रकारिता आया संस्कृत लैंग्वेज में।
कौन से लैंग्वेज में? संस्कृत में। ये दोस्तों हम लोग क्या देखें, राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में, 1833 में मृत्यु होता है कौन से शहर में? ब्रिस्टल शहर में होता है। ये ना देखे हैं, ये भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं, आधुनिक भारत का प्रथम महान नेता कहते हैं, है ना, आधुनिक भारत का इनको जनक भी कहते हैं, है ना। ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ब्रह्म समाज में दोस्तों क्या देखें, इनकी स्थापना होती है 1828 को होता है। कब होता है? 1828 को होता है। उसके बाद करता कौन है? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चूंकि इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल शहर में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ये गए कहाँ थे दोस्तों? विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। किनके दरबार में? विलियम चतुर्थ। विलियम चतुर्थ के दरबार में, विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। कहाँ गए थे? विलियम चतुर्थ के दरबार में। और दोस्तों ये है किसके कहने पे गए थे? अकबर द्वितीय के कहने पे। किसके कहने पे? अकबर द्वितीय के का राजदूत बनकर के ये गया था। वहीं पे दोस्तों 1833 में इनकी मृत्यु होता है। अब बात ये है दोस्तों, जब 1833 में इनकी मृत्यु होता है तो आगे जो ये समाज बनाया गया था इसको भी तो चलाने वाला चाहिए, चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो ब्रह्म समाज जो है दोस्तों, ब्रह्म समाज देखते हैं ध्यान सब इसके बारे में। ब्रह्म समाज जो है सबसे पहले जब ये इनकी मृत्यु होता है तो फिर चलाते हैं दोस्तों द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। आगे चलाते हैं दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन चलाते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान से देखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अब क्या बात होता है दोस्तों, इसको मिटाएं यहां से, देखिएगा हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान से देखना भी, ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर है इन्होंने क्या किया दोस्तों 1857 ईस्वी में, 1857 में केशव चंद्र सेन, किसको? केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को दोस्तों ब्रह्म समाज में क्या किया? दीक्षित किया। 1857 ईस्वी में जो है इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में क्या किया? दीक्षित किया। तो ध्यान से देखिएगा अभी 1866 आते आते जो ब्रह्म समाज है, ये जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज क्या होता है? दोनों में मतभेद होता है। किस में मतभेद हुआ? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में दोस्तों क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, ठीक है। मतभेद होने के कारण ये जो ब्रह्म समाज है एक बन जाता है दोस्तों आदि ब्रह्म समाज। एक क्या बनता है? आदि ब्रह्म समाज बनता है। एक दोस्तों बनता है भारतीय ब्रह्म समाज बनता है। एक क्या बनता है? भारतीय ब्रह्म समाज। ध्यान से देखिएगा, एक क्या बन गया? आदि ब्रह्म समाज। दूसरा कौन बन गया? भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो आदि ब्रह्म समाज थे ये दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर का था। किसका था? देवेंद्र नाथ टैगोर का। और ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था ये केशव चंद्र सेन का था, केशव चंद्र सेन का, ठीक है, केशव चंद्र सेन। अभी देखिए ध्यान से, यहीं से क्वेश्चन बोला जाता है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ था? 1866 में। 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में दीक्षित किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। क्या यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है ना? अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा अभी। अब हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग देखे ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज 1828 में बनता है, विभाजन होता है 1866 में। 1866 में क्या होता है? विभाजन। किसमें हुआ दोस्तों? एक होता है आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज में, आदि ब्रह्म समाज। दूसरा होता है दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज है, भारतीय ब्रह्म समाज। समझना ध्यान से भी,
भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जी जो हैं आदि ब्रह्म समाज के दोस्तों संस्थापक हुए, ठीक है ना। अब देखिए आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर की जब बात आता है तो इन्होंने दोस्तों 1839 ईस्वी में और 1840 में और 1843 में, 1839 में, 1840 में और 1843 में। 1839 में तत्वबोधिनी, कौन सा? तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका निकाला, ठीक है। दूसरा दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका ने दोस्तों तत्वबोधिनी सभा निकाला, तत्वबोधिनी सभा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ? 1839 में, ठीक है। वही दोस्तों 1840 में तत्वबोधिनी कॉलेज, तत्वबोधिनी कॉलेज की स्थापना होता है। किसकी? तत्वबोधिनी कॉलेज की। 1843 में दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना होता है। किसकी स्थापना? तत्वबोधिनी पत्रिका। अभी आप क्या देख रहे हैं? ब्रह्म समाज जो है 1866 में दो पार्टी में डिवाइड हुआ ना। एक हुआ आदि ब्रह्म समाज, एक बन गया या क्या? भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? देवेंद्र नाथ टैगोर जी, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। 1840 में तत्वबोधिनी कॉलेज की स्थापना किया। वही 1843 में दोस्तों किसकी स्थापना किया? तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना किया। क्या इतना याद रहेगा? चलिए आगे चलते हैं। ये जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन हुए? केशव चंद्र सेन जी हुए। केशव चंद्र सेन, यही ना हुए? कौन हुए? केशव चंद्र सेन हुए। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा क्या क्या आया है। केशव चंद्र सेन जी जो है, इन्होंने जो है भारतीय सुधार संघ, कौन सा? भारतीय, देखिएगा ध्यान से, भारतीय सुधार संघ। किसकी? भारतीय सुधार संघ, जिसको इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना सन कब किया दोस्तों? ये 1870 में किया था। कब किया? 1870 में किया। किया कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे किया दोस्तों? कोलकाता में। तो अभी आप केशव चंद्र सेन के बारे में देख रहे हैं। भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया। कब किया? 1870 में। कहाँ पे किया? कोलकाता में किया ना। चलिए तीसरा कंडीशन इन्होंने क्या किया? ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया। कौन सा लाया? ब्रह्म मैरिज एक्ट। इन्होंने दोस्तों ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया, ठीक है। ब्रह्म मैरिज एक्ट कब लाया? ये 1872 में। ध्यान से समझना भी, ब्रह्म मैरिज एक्ट कब लाया इन्होंने? 1872 में लाया, ठीक है। ये 1872 में इन्होंने ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया। क्या होता है इसमें? इन्होंने जो है ना, इन्होंने जो बालिका होती है, बालिका जो लड़की है, इनकी उम्र जो है 14 ईयर निर्धारित किया। कितना साल निर्धारित किया? 14 वर्ष। लेकिन क्या होता है, इन्होंने खुद अपनी पुत्री का विवाह 12 वर्ष की उम्र में कर दिया। कितना वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में कर दिया। तो चूंकि इन्होंने खुद नियम बनाया था और खुद ही इन्होंने नियम को क्या कर दिया? तोड़ दिया, ठीक है ना, तोड़ दिया। तो क्या होता है, जो भारतीय ब्रह्म समाज था, इसमें जो नेता थे, इसको जो मानते थे, उसमें फिर क्या होता है? बंटवारा होता है। इसमें फिर क्या होता है? बंटवारा हो गया। तो दोस्तों इसको मिटाएं क्या? देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है दोस्तों, इसमें क्या हो गया? बंटवारा हुआ। तो ये भारतीय ब्रह्म समाज से ही एक नई शाखा का जन्म होता है, जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। जिसका नाम क्या है दोस्तों? साधारण ब्रह्म समाज बना। और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? आनंद मोहन बोस जी हुए। कौन हुए दोस्तों? आनंद मोहन बोस जी। तो अभी आप कितना क्वेश्चन देखें? सबसे पहले आप क्या देखें ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 में होता है ना।
कौन करता है? राजा राम मोहन राय जी। सबसे पहले राजा राम मोहन राय की जीवनी के बारे में यदि हम देखें तो राजा राम मोहन राय जी का जन्म 1772 में हुआ और मृत्यु इनका दोस्तों 1833 में होता है। कहाँ पे होता है? तो ब्रिस्टल शहर में होता है। ठीक है, ब्रिस्टल शहर में। चूंकि ब्रिस्टल शहर गए क्यों थे? ये जो है अकबर द्वितीय का दोस्तों राजदूत बन करके विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। ठीक है, वहीं पे इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इनको राजा की उपाधि दोस्तों अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया और इनको युगदूत की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ये दोस्तों अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, संस्कृत इन सभी भाषाओं के ये जानकार हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों फारसी और इस्लाम धर्म की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? बिहार के पटना से ग्रहण किया। ठीक है ना, बिहार के पटना से ग्रहण किया। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं हम लोग इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं ना। पत्रकारिता में दोस्तों इन्होंने जो है गिफ्ट टू मोनोथीसिस, तो फुतुल मुबाहिद्दीन और कौन सा? तो फुतुल मुबाहिद्दीन हो गया। ये तीन पत्रिकाएं थे, गिफ्ट टू मोनोथीसिस, तो फुतुल मुबाहिद्दीन एक और पत्रिका था, उनका संपादन दोस्तों किस लैंग्वेज में किया? फारसी में किया। दूसरा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पत्रिका का संपादन दोस्तों अंग्रेजी में। संवाद कौमुदी का संपादन दोस्तों किस में? बंगला में। वही दोस्तों चंद्रिका का प्रकाशन किस में किया? संस्कृत में। तो ब्रह्म समाज का विभाजन कब होता है दोस्तों? 1866 में। किस में? एक बनता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? द्वारिकानाथ टैगोर जी हैं। दूसरा बनता है भारतीय ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक बनते हैं कौन? ये केशव चंद्र सेन जी। केशव चंद्र सेन जी क्या करते हैं दोस्तों? इन्होंने जो है भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया। कब किया? 1870 में किया। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। आगे चल करके देखते हैं हम लोग जो केशव चंद्र सेन जी हैं, इन्होंने ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया। कब लाया? 1872 में, जिसके तहत बालिका की उम्र की सीमा दोस्तों 14 वर्ष निर्धारित किया गया। लेकिन इन्होंने खुद अपनी पुत्री का विवाह जो है कौन से वर्ष में किया? 12वें वर्ष की उम्र में किया, जिसके चलते दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज में क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन होता है और इसी से एक समाज बनता है जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो थे आनंद मोहन बोस जी। इधर चलते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में, तो देखते हैं दोस्तों 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। 1840 में दोस्तों इन्होंने तत्वबोधिनी कॉलेज की स्थापना किया। वही 1843 में इन्होंने दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना किया। क्या कुछ समझ में आया? स्थापना 1800 कब होता है? 28 को। जस्ट 3 वर्ष माइनस करते हैं तो वेदांत कॉलेज बनता है 1825 में बनता है। कब बनता है? 1825 को बनता है। हिंदू कॉलेज दोस्तों जब इसमें से हम लोग माइनस करते हैं 8 वर्ष तो बनता है 1817 ईस्वी में। कब बनता है? 1817। आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों कब होता है? 1815 ईस्वी को। 1815 में किसकी स्थापना होती है? आत्मीय सभा की स्थापना। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इनकी स्थापना, इन चारों की स्थापना किया गया। किसकी? ब्रह्म समाज 1818 और हिंदू कॉलेज दोस्तों 1817 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, वही आत्मीय सभा दोस्तों कब? 1815 ईस्वी को। क्या इतना समझ में आया? और दोस्तों देखते हैं जो राजा राम मोहन राय जी जो हैं, राजा राम मोहन राय जी, ये राजा राम मोहन राय जी प्लस में मैकाले, ध्यान से देखिएगा कौन? मैकाले। ये दोस्तों जो हैं पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। किसके समर्थक? पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे? ये समर्थक थे। अब देखिए राजा राम मोहन राय प्लस कौन? मैकाले, ये पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे?
समर्थक थे दोस्तों। मैकाले जो है विधि आयोग के प्रथम मंत्री कौन बनते हैं दोस्तों? ये विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले ही थे। मैकाले कौन थे? विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष। विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था ना, ये तो पढ़े हो ना। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों विधि आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले बने थे। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय जी जो हैं ये एकेश्वरवाद पे बल देते थे। किस पे? एकेश्वरवाद। ये किसको मानते थे? एकेश्वरवाद पे बल देते थे। और ये निर्गुण भक्ति को मानते थे। किसको? निर्गुण भक्ति को। ठीक है, ये किसको मानते थे दोस्तों? निर्गुण भक्ति को मानते थे। किसको मानते थे? ये निर्गुण भक्ति को। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या इतना समझ में आया दोस्तों? इतना समझ गए राजा राम मोहन राय जी के बारे में? ये काफी है। इसको मिटा दें, इसको मिटा देना। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 को, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 को, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय और मैकाले किस शिक्षा को मानते थे दोस्तों? ये मानते थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। वही दोस्तों राजा राम मोहन राय जी एकेश्वरवाद पे बल दिया करते थे। वही दोस्तों ये निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। कौन? ये राजा राम मोहन राय जी किस में विश्वास करता था? निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। क्या समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं अब। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप राजा राम मोहन राय की जीवनी को देखें और किसको देखे हैं? ब्रह्म समाज के बारे में देखें। इन सबों के बारे में आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। किसके बारे में देखना है हमको? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। कौन सा समाज दोस्तों? आर्य समाज। ठीक है, आर्यों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जो प्राचीन भारत थे वहां पे आप लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्य समाज जो है इनकी स्थापना कब होता है? सबसे पहले हमको ये बताइए। तो दोस्तों इनकी स्थापना होता है 1875 को। कब होता है? 1875। कहाँ पे होता है दोस्तों? बम्बई में होता है। कहाँ पे होता है? बम्बई में होता है। कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन करते हैं दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों कब होता है? 1824 को होता है। कब होता है? 1824, चूंकि 12 फरवरी है। 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म होता है। जन्म स्थान कभी कभी पूछा जाता है। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? गुजरात है। कहाँ पे? गुजरात के काठियावाड़ प्रांत। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ प्रांत इनके टंकारा नामक गांव में। कहाँ? टंकारा गांव में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। जो आर्य समाज है इनकी स्थापना कब होता है? 1875 में होता है। कहाँ पे होता है? तो बम्बई में होता है। ठीक है, कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब होता है? 1824 में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में होता है। कहाँ होता है? गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में। ठीक है, और इनके दोस्तों मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु होता है 1883 ईस्वी में। कब हो जाता है? 1883 ईस्वी में। अब इन्होंने दोस्तों क्या किया? इनको मिटा दें क्या? इन्होंने क्या किया? ध्यान से देखिएगा। इनके द्वारा जो है हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान से देखिएगा भाई, सत्यार्थ प्रकाश पूछेगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में किया गया? तो हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों? हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी में। दूसरा पाखंड खंडन। तीसरा है दोस्तों अद्वैत खंडन। और फिर है दोस्तों ऋग्वैदिक
भाष्य। इन सबों की रचना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया, पाखंड खंडन, अद्वैत खंडन और ऋग्वेदिक महाभाष्य की भी दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया? रचना कर दिया। क्या इतना चीज समझ में आया? इनका जन्म कब होता है? तो 1824 में होता है। कहाँ पे? गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में। मृत्यु कब होता है? 1833 में होता है। समझ में आया? इन्होंने स्थापना किसका किया? 1875 में। किसकी स्थापना किया? किसकी स्थापना किया? 1875 में दोस्तों इन्होंने स्थापना किया, आर्य समाज की स्थापना किया। ये भी दोस्तों जो है जिससे सती प्रथा जो होते हैं, जाति प्रथा, इन सबों का ये विरोधी थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो विधवा विवाह होता है, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, इनके दोस्तों ये क्या हुए? समर्थक हुए थे। ठीक है ना, इनके क्या हुए थे? ये समर्थक हुए थे। अब देखते हैं इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने जो है स्वराज, कौन सा शब्द दोस्तों? स्वराज। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। किसका? प्रथम बार प्रयोग किया। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने दोस्तों पहले क्या किया? फिर इन्होंने भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। दूसरा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का भी इन्होंने दोस्तों क्या किया? नारा दिया। क्या आप ये देख लिए? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब होता है? 1875 में। कहाँ होता है दोस्तों? बम्बई में होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में होता है, 12 फरवरी 1824 में। कहाँ होता है? गुजरात के टंकारा नामक प्रांत में होता है। गुजरात के काठियावाड़ प्रांत के टंकारा नामक गाँव में हो गया। मृत्यु कब हो? तो हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया। दूसरा, पाखंड खंडन, अद्वैत खंडन, ऋग्वेदिक महाभाष्य की भी दोस्तों इन्होंने क्या किया? रचना कर दिया। ठीक है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का भी नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्या इतना समझ में आया? चलिए, इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद जी हैं। क्या है? स्वामी बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद जी हैं। क्या नाम है इनके गुरु का नाम? स्वामी बिरजानंद जी हैं। और दोस्तों ये जो है ये कर्मकांड, मूर्ति पूजा, सती प्रथा के दोस्तों ये भी क्या थे? विरोधी थे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेलेंटाइन सिरोल ने, वेलेंटाइन सिरोल, देखिएगा वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल, इनके पुस्तक का नाम बताइए। इंडियन अनरेस्ट था। क्या था? इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल। इन्होंने दोस्तों क्या किया? बाल गंगाधर तिलक, किसको? बाल गंगाधर तिलक, तिलक प्लस स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति, भारतीय अशांति का जनक कहा। क्या कहा दोस्तों? इन्होंने बाल गंगाधर तिलक और किसको? बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्या कहा? भारतीय अशांति का क्या कहा? जनक कहा। क्या क्या दोस्तों? भारतीय अशांति का जनक। इनके दोस्तों देखिए, इनके दो शिष्य हुए, इनके दो शिष्य हुए। कौन से हुए? दो शिष्य। ध्यान से देखिएगा, दो शिष्य में दोस्तों पहला एक होता है लाला हंसराज। कौन होता है? लाला हंसराज। पहले शिष्य का नाम बताइए, लाला हंसराज। इन्होंने क्या किया? 1886 में डीएवी जो होता है दोस्तों, इनके स्कूल की स्थापना किया। डीएवी स्कूल की स्थापना,
ठीक है। तो डीएवी स्कूल की स्थापना किसने किया था? लाला हंसराज के द्वारा। लाला हंसराज किसके शिष्य हुए? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद जी महाराज थे। एक दोस्तों और होते हैं इनके गुरु, स्वामी श्रद्धानंद जी होते हैं, शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। कौन हुए? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हुए। इन्होंने दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी, गुरु के बारे में दोस्तों जितना भी पॉइंट बना हर एक को हम लोग डिस्कस किए। क्या देखें? आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने किया, ठीक है। कहाँ पे किया? बम्बई में। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के जी का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ, ठीक है। दूसरा, इनकी मृत्यु 1883 में हुआ, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं इन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया। दूसरा, पाखंड खंडन, अद्वैत खंडन, ऋग्वैदिक भाष्य की भी रचना इन्होंने ही किया, ठीक है ना। अगला चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम दोस्तों मूल शंकर हुआ। इनके गुरु का नाम क्या हुआ? स्वामी बिरजानंद जी महाराज हुआ, ठीक है। दूसरा बात है दोस्तों, इनको जो है वेलेंटाइन सिरोल जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में स्वामी दयानंद सरस्वती जी और बाल गंगाधर तिलक को, इन दोनों को भारतीय अशांति का क्या कहा दोस्तों? जनक कहा, ठीक है ना। भारतीय अशांति का क्या कहा? जनक कहा। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है ना। अगला चलते हैं। इनके दो शिष्य हुए। पहला कौन हुए? लाला हंसराज। लाला हंसराज जी जो हैं इन्होंने 1886 में दोस्तों डीएवी की स्थापना किया। दूसरा हुए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हुए और इन्होंने दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया, ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना किया? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया। समझ गए? तो यानी कि हम लोग राजा राम मोहन राय जी और दोस्तों किसके बारे में? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बारे में जितने फैक्ट बन रहे थे हर एक फैक्ट को हम लोग क्या किए? डिस्कस किए हैं ना। और दोस्तों जितना भी पॉइंट है हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों, इसको मिटा दें हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? रामकृष्ण मिशन जी के बारे में। किसके बारे में? रामकृष्ण मिशन। ध्यान से देखिएगा। रामकृष्ण मिशन के दोस्तों संस्थापक कौन हुए? स्वामी विवेकानंद जी हुए। कौन हुए दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी जो है दोस्तों इनका मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त है। 1893 में दोस्तों ये जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में क्या होते हैं? ये भाग लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। शिकागो में क्या होते हैं? एक धर्म सभा का आयोजन होता है जहां पे दोस्तों ये भाग लेने के लिए जाते हैं। तो कब जाते हैं? 1893 को, ठीक है। दूसरी बात, इनका जन्म कब होता है दोस्तों? 12 जनवरी 1863 को होता है। कब होता है? 12 जनवरी 1863 को। तो इसीलिए 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसके जन्म दिवस पे? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे। आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु दोस्तों 1902 ईस्वी को होता है। कब होता है? 1902 ईस्वी को होता है। तो इनकी मृत्यु कब हुआ? 14 जुलाई 1902 ईस्वी को। आगे चलते हैं दोस्तों। 1887 ईस्वी में वेलूर मठ की स्थापना किया गया। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी महाराज के द्वारा। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? वेलूर मठ के संस्थापक दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्थापना कब किया? 1887 में किया, ठीक है। अगला चलते हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए दोस्तों? 1893 को। कब लिया भाग ये? 1893 को। वही वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किया? 1896 को। एक आप दोस्तों वेदांत कॉलेज देखे होंगे जो कौन किया था? राजा
राममोहन राय जी के द्वारा, कब? 1825 में किए थे ना। वही दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं वेदांत सोसाइटी जो 1896 में बनता है, किसके द्वारा? राजा राममोहन राय जी के द्वारा। और कहाँ बनता है दोस्तों? न्यूयॉर्क में बनता है। वही दोस्तों अगला देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होता है? 1897 में। तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्या देखें? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो है 1800 कब हुआ? 63 में। मृत्यु कब हुआ? 1902 में। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त है, ठीक है। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में किया। कहाँ पे किया? न्यूयॉर्क में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया, ठीक है। वेलूर मठ की स्थापना दोस्तों 1887 में किया। क्या इतना चीज याद रहने वाला है? रहेगा ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले अभी हम लोग क्या देखते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को जो है दोस्तों भारत का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? भारत का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? ये कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा? एस.सी. बोस जी के द्वारा। इनके गुरु का नाम दोस्तों रामकृष्ण परमहंस हुआ। क्या नाम हुआ? रामकृष्ण परमहंस। इनका नाम क्या है दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस। इनका मूल नाम बताइएगा दोस्तों। गंगाधर राव था। क्या था नाम दोस्तों? गंगाधर राव। इनका मूल नाम क्या था? गंगाधर राव नहीं बल्कि गंगाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? चट्टोपाध्याय। इनका मूल नाम क्या था? चट्टोपाध्याय, ठीक है। इनका देखिए अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इनको भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं इनके गुरु का नाम दोस्तों रामकृष्ण परमहंस हुआ। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या हुआ दोस्तों? गंगाधर चट्टोपाध्याय। समझ गए। तीसरा बात चलते हैं प्रबुद्ध भारत। इनके पुस्तक का नाम देखते हैं। प्रबुद्ध भारत के लेखक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद जी हैं। उद्बोधन के लेखक कौन हैं दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी हैं। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन। अभी आप वेदांत सोसाइटी देखें ना 1896 में, कहाँ पे किया गया बताइए तो? वेदांत सोसाइटी का स्थापना कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वेदांत दर्शन की इन्होंने रचना भी किया, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पुस्तक आता है दोस्तों कोलंबो टू अल्मोड़ा। कोलंबो टू अल्मोड़ा ये किसके व्याख्या पे आधारित है दोस्तों? ये आधारित है स्वामी विवेकानंद जी के
पुस्तक पे ही। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? कोलंबो टू अल्मोड़ा। कहाँ से कहाँ? कोलंबो टू अल्मोड़ा। एक बार में एक बात इन्होंने भारतीय धर्म के बारे में कहा था, जो भारतीय हिंदू धर्म जो है इनके बारे में कहा था, लिख लीजिएगा। हमारा धर्म जो है दोस्तों रसोई घर में सिमट कर रह गया है। ये किसका कथन है कि हमारा धर्म रसोई घर में सिमट कर रह गया है दोस्तों? ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। क्या आप दोस्तों अभी क्या इस वीडियो में आप क्या देखें? राजा राम मोहन राय जी के एक बार रिकॉल देखते हैं। राजा राम मोहन राय जी के बारे में इनकी पूरी जीवनी आपने देखा, उसके बाद ब्रह्म समाज देखा, वेदांत कॉलेज देखा, फिर दोस्तों आप क्या देखे? हिंदू कॉलेज देखे, यही ना देखे हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखे इनके द्वारा जो पत्रिका है वो उसके बारे में देखे। फिर आप लोग देख आए जो ब्रह्म समाज है इनका विभाजन देखे, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज, इनके बारे में देखें। फिर आप दोस्तों आर्य समाज के बारे में देखें। आर्य समाज के बारे में देखिए 1875 में बना था, किसके द्वारा? बंबई में बना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया जैसे सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में आया, पाखंड खंडन, अद्वैत खंडन, ऋग्वैदिक भाष्य इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ना। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग दोस्तों किसको देखें? ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक बार इनको रिकॉल पूरी तरीके से करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया। उनके 10 साल पहले दोस्तों वेलूर मठ की स्थापना करता है। उनके दोस्तों 10 साल ले लीजिए, 9 साल बाद दोस्तों किसकी स्थापना होता है? वेदांत सोसाइटी की स्थापना होता है। इनका जन्म दोस्तों 1863 में होता है और इनकी मृत्यु 1902 में होता है। 1893 में दोस्तों शिकागो धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। शिकागो धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए जाते हैं। इनका मूल नाम दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त है। इनके गुरु का नाम दोस्तों रामकृष्ण परमहंस हुए, जिनका मूल नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय हुआ, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप क्या देखें इसी के इन्हीं के बारे में, इन्होंने प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, राजयोग, कर्मयोग और दोस्तों किसका? राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन का भी स्थापना किया। इन्होंने ही कहा कि हमारा धर्म जो है एक रसोई घर में सिमट कर रह गया है। ये किसका कथन है दोस्तों? ये स्वामी विवेकानंद जी का ही कथन है। और स्वामी विवेकानंद जी को जो है किसके द्वारा स्वामी की उपाधि किसने दिया? जो राजस्थान के महाराजा खेतरी हैं उनके द्वारा दिया गया था। अभी हाल ही में खेतरी एक प्रसिद्ध है, किसके लिए वो बताइएगा कमेंट में आप। राजस्थान में जो खेतरी हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वही दूसरा क्वेश्चन आपसे रहा कि मध्य प्रदेश में मलाजखंड आता है, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। वही तीसरा क्वेश्चन आपसे रहा कि जो छत्तीसगढ़ में बेला डीला की खान है वो किस लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आप जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। उसके बारे में इतना चीज हम लोग देखें दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।